ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक सेठ था, वह बाजार में जाता था जब सबसे लास्ट में। जैसे बहुत लोग बाजार करने जाते हैं ना, तो सड़ा गला सब्जी जब रहता है लास्ट में तो वो सस्ता मिलता है, तो इसीलिए लास्ट में जाएंगे, अपना सस्ता खरीद के लाएंगे। तो सेठ का भी यही स्वभाव था, सबसे लास्ट में वो बाजार जाता था, जो भी साग सब्जी रहे सब खरीद के अपना लावे सस्ता में। एक दिन गया बाजार तो एक व्यापारी था, वह सामने एक पेटी बक्सा रखा हुआ था और भूत ले लो भूत ले लो चिल्ला रहा था। तो सेठ बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि भाई साग ले लो, सब्जी ले लो, चावल ले लो, आटा ले लो, सोना ले लो, ऐसी तो दुकानें हमने बहुत देखी, लेकिन भूत ले लो भूत ले लो ये तो पहला बार ऐसा दुकान देखा। सेठ उसके पास गया, बोला भाई ये तू क्या बेच रहे हो? बोले कि मैं भूत बेच रहा हूँ। बोले भूत क्या मतलब? बोले ये बक्सा में एक भूत है और ये 5,000 का है, इसको आप ले लीजिए। इसकी खासियत यह है कि आप इससे जितना भी काम कराएंगे यह काम करेगा, और जब आप इसे काम नहीं देंगे तब आपको ये खा जाएगा। तो सेठ सोचा कि भाई हमारे पास तो काम बहुत है, यहाँ फैक्ट्री, वहाँ यह वहाँ यह, इसको तो इतना काम दे दूंगा कि ये जीवन भर काम करते रहेगा, काम खत्म ही नहीं होगा, तो हमको खाएगा क्या। सेठ उसको 5,000 रुपया दिया, बक्सा लेकर के अपना घर चला गया। बक्सा खोला तो उसके अंदर से एक विचित्र जीव निकला। उसने कहा देखो तुम जाओ, यहाँ पर मेरी कंपनी है, वहाँ पर सब काम करके आओ। वो गया, 1-2 घंटा में जितना काम बताया था सब करके आ गया। वर्षों का काम 1-2 घंटा में कर दिया। फिर विदेश में भी कुछ कंपनियां थी, उसको बताया सेठ ने, वो भी काम करके वो चला आया। अब तो सेठ बड़ा चिंतित हो गया, बोले कि अब इसको काम नहीं बताऊंगा तब तो खा जाएगा। एक छोटा काम बता करके और सेठ जंगल की तरफ भागा कि अब किसी तरह भगवान ही रक्षा करेंगे। जंगल में जब चला गया, मध्य जंगल में, तो एक महात्मा ध्यानस्थ बैठे थे, उनकी कुटिया थी। महात्मा जी ने कहा भाई तुम कहाँ घूम रहे हो? सेठ इधर जंगल में। बोले महाराज मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए आप। महात्मा जी ने कहा क्या हो गया? बोले एक भूत हमने खरीद लिया था, उसको काम हम नहीं देंगे तो हमें खा जाएगा, ऐसा शर्त था। काम उसने सब मेरा पूरा कर दिया, अब वो पीछे पीछे हमें खाने के लिए आ रहा है, आप चाहेंगे तो रक्षा हो सकती है। महात्मा जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो उसको। थोड़ी देर बाद वह पहुंचा वहां पर। महात्मा जी ने कहा देखो सेठ ने अब तुमको हमें दे दिया है, बेच दिया है, हमने सेठ से तुम्हें खरीद लिया है, अब मैं बताऊंगा तुमको काम। उसने कहा आप बताओ चाहे सेठ बताओ, बतावे जल्दी से बताइए, नहीं आप और सेठ दोनों को खा जाएंगे। महात्मा ने कहा जाओ, जहां भी सबसे लंबा बांस मिले, जिस देश में एक बांस ले आओ। वो गया, अफ्रीका के जंगलों में बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, बांस भी होते हैं, वहां से एक बांस लेके आया। महात्मा जी ने कहा इस आश्रम के बीच में गाड़ दो। गाड़ दिया। महात्मा जी ने कहा अब इस पर चढ़ो और उतरो। चढ़ने उतरने लगा। उसके बाद बोले जब मैं
कोई काम कहूँ तो मेरा कमंडल वमंडल साफ कर देना, झाड़ू ओड़ू आश्रम में लगा देना, सफाई वफाई कर देना, और उसके बाद फिर इसी बांस पर चढ़ना और उतरना, यही तुम्हारा काम है। बेचारा उस बांस पर चढ़ते उतरते महात्मा जी का सेवा जो मिले वो करते, फिर बांस पर चढ़ते उतरते एक दिन परास्त होकर के गिरा और वहीं पर मर गया। तो सज्जनों, यह तो एक कहानी है, ये कहानी प्रेरणा के लिए बनाई गई है कि इंसान इससे प्रेरणा ले, सीखे। इससे हम क्या सीखें? यह मन ही भूत है, यह लोग कहते हैं खाली मन शैतान का डेरा। जब मन खाली रहता है तो कुछ न कुछ कुकृत्य करता ही रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज मन नहीं लगता, मन हवा से बातें करते रहता है, कभी इस देश कभी उस देश कभी उस राज्य में भटकते रहता है। लेकिन जब यह महात्माओं की बताई हुई विधि में नाम जप, ये श्वास के द्वारा नाम जपने लगता है, श्वास की सूरत लगा देता है, बांस की तरह श्वास खड़ी हो जाती है, तो इसी पर श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, चाहे आई तो राम, गई तो राम का जब जाप करता है तो एक दिन ऐसा आता है कि सेवा और जाप से ही वह परास्त हो जाता है, यह मन बस में हो जाता है। मन का मरना यही हुआ कि वह बस में हो गया। तो इसलिए सेवा और सुमिरन ही महापुरुषों ने मन को बस में करने का उपाय बताया है। इसलिए सज्जनों, इस कहानी से यही सीखना है कि यह मन पहले काग था करता आत्मघात, पाछे मन हंसा भया मोती चुंग चुंग खात। जब यह कौआ रहता है तो इधर उधर विष्ठा पर बुराइयों पर नजर रहती है, भागता रहता है, और जब यही मन भगवान की तरफ लग जाता है, श्वास रूपी बांस पर चढ़ने उतरने लगता है, नाम जपने लगता है, सेवा करने लगता है, तो पाछे मन हंसा हुआ, फिर यही मन हंस हो जाता है, परमहंस हो जाता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।